अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ हम इस लड़की का वजन कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये है कि हलवा ठूस रही है। राधिका, राधिका, हम तुम्हारी सास हैं, कम से कम थोड़ा तो लिहाज कर लो हमारी बात का। अरे हम कौन सा तुमको जिम जाने के लिए कह रहे हैं, वजन घटाने के लिए, बस खाना कम खाने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घी और शक्कर वाला हलवा खाओ। अभी से तुम इतनी फूली हुई हो, कल को अगर बच्चा हुआ तब कितनी फूल जाओगी, फिर कैसे संभालोगी खुद को और बच्चे को। सॉरी माँ जी। रहने ही दो। तो सास है ना हम तुम्हारी, तो तुम क्यों हमारी बात मानोगी? माँ होते तो मानती। सुजाता जी, ये लीजिए चूरन की बड़ी शीशी। हमने सुना आपकी बहू आज हलवा ठूस रही थी, तो उसे कहना कि ये चूरन की मात्रा थोड़ी ज्यादा ले और अपने वजन पे थोड़ा नजर रखे, फिर देखेगा 1 महीने में छरहरी हो जाएगी। इस चूरन से राधिका का वजन तो कम होने से रहा, पर उसका शरीर इतना कमजोर और खोखला हो जाएगा कि राधिका बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाएगी। उसका शरीर गर्भ धारण ही नहीं कर पाएगा, फिर हमारी कली का बच्चा होगा और वो बनेगा इस घर का वारिस। हमने माँ जी का दिल दुखा है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हमारे हाथ क्यों कांप रहे? राधिका, नाश्ता तैयार है? हाँ, दिव्यम जी लेकर आ रहे हैं। राधिका, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? राधिका, क्या हुआ? तुम ठीक हो? राधिका, ये कढ़ाई कैसे गिर गई? और राधिका, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है? ऐसे लाल क्यों हो गए? कहीं तुम जल तो नहीं गई? नहीं, वो दिव्यम जी एक कीड़ा हमारे हाथ पे चल गया था, उसका निशान है। कीड़ा? हाँ दिव्यम जी, वो ये खिड़की खुली हुई है ना, वहां से कीड़ा आ गया होगा। वो उसको भगाने के चक्कर में हमारे हाथ से कढ़ाई गिर गई और वो कीड़ा हमें काट कर भाग गया। राधिका, तुम्हारी पीठ पे रैशेस हो रहे हैं, पूरी लाल हो रखी है, पक्का कीड़ा ही था ना? ये सब कौन सा ही कीड़ा था?
कहीं ये उस आयुर्वेदिक दवाई का असर तो नहीं है। क्या करें, हम दिव्यम जी को बताएंगे नहीं कि माँ जी ने हमें वजन कम करने वाली दवाई दी है। ऐसा कौन सा ही कीड़ा था जो हाथ और गर्दन दोनों पे काट गया ऐसे? दिव्यम जी वो ठंड का मौसम आ रहा है ना, आ गया होगा कहीं से। अब छोड़िए सब। राधिका पक्का कीड़ा ही था ना, या और कोई बात है? तुम्हें इतनी खुजली भी आ रही है? सच सच बताओ राधिका। मुन्ना, माँ? तू यहाँ पर है बेटा, और गोलू कब से ढूंढ रहा है तुझे। माँ मैं बस जा ही रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, मुझे लग रहा है कि राधिका की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखिए ना। नहीं नहीं दिव्यम जी, हम ठीक है। अरे अच्छा ठीक है, राधिका की तबीयत हम देख लेंगे, तू जा, गोलू को शायद तुझसे बहुत जरूरी काम है। लेकिन माँ। हाँ हाँ दिव्यम जी, माँ जी सही कह रही है। आप जाइए, हम ठीक है, आप जाइए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ प्लीज आप देखो ना। क्या हुआ है राधिका? राधिका ये क्या किया तुमने? सारा पोहा गिरा दिया। अरे माँ जी, पर हमें लग रहा है आपने जो दवाई दी है ना उसकी। बस राधिका, अपनी लापरवाहियों के लिए उस दवाई को दोष मत दो। अरे वो तो हमने तुमको तुम्हारी भलाई के लिए दी थी, ताकि आगे चलकर कोई खुशखबरी हो तो हमारे होने वाले वंश को तुम्हारे इस वजन की वजह से परेशानी ना हो। अरे अब खड़ी क्या हुई, पोहा उठाओ। सारा पोहा गिरा दिया। जल्दी करो राधिका। अब हमें ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। अरे सुजाता जी, आप क्यों तकलीफ करती है? हमारी बेटी कली है ना, आप जो कहेगी वो सब बना के देगी। राधिका का वजन इतना बढ़ते जा रहा है कि उससे अभी घर के काम तक नहीं हो रहे। फूल जी, आप कुछ ज्यादा ही हमारे घर के मामलों में दखल नहीं दे रही हैं। आप बस अपनी बेटी कली पर ध्यान दीजिए, हमारी बहू पर नहीं। जी वो तो हम आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, ताकि आपको पोते का सुख जल्दी मिल पाए। कली, कली बेटा। कहीं कली की माँ की बात सच ना हो जाए, आगे चलकर राधिका को उसके बढ़ते वजन की वजह से कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, राधिका पर उस दवाई का असर जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हम अपने जीते जी राधिका को पतला होता हुआ और अपने पोता या पोती का मुंह देख सके। पता नहीं हमारा मुन्ना कहाँ फंस गया। फेंक नहीं सकते, वरना अन्न का अपमान होगा। ये पोहा कम से कम कौवा और चिड़िया तो खा लेंगे। ये अचानक से हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये लाल लाल हमारे शरीर में क्या हो रहा है? खुजली भी हो रही है। कहीं वो दवाई तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है? उससे एलर्जी तो नहीं हो रही है हमें? अब क्या करें हम? अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो माँ जी नाराज हो जाएंगी, और अगर उस दवाई को खाने से हमारे वजन में असर हो रहा है तो इसमें हमारी ही भलाई है। हम उस दवाई को खाना नहीं छोड़ सकते हैं।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। ये राशि तो छा ही नहीं रहे, हमें कोई घरेलू नुस्खा करना होगा। देवरानी जी, हाय दैया। देवरानी जी, आपको इतनी सर्दी लग रही है क्या? हाँ हाँ भाभी, सर्दी लग रही थी हमें। वैसे देवरानी जी, हम क्या बोल रहे थे कि आज हम, आप, गोलू जी, देवर जी पिक्चर देखने चले, बहुत मजा आएगा। मम्मी कह रही थी कि मैं और गोलू जी ही चले जाएं, लेकिन हम क्या सोच रहे थे कि हम चारों जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। अगर हम बाहर गए तो दिव्यम जी को इन चकत्तों का पता लग जाएगा। नहीं नहीं भाभी, हम बाहर नहीं जा सकते। आप चाहिए, घर पे इतने सारे काम है ना, हमें वो भी करने हैं। क्या देवरानी जी, काम तो उम्र भर पड़ा है, पिक्चर जाने का मौका तो कभी कभी मिलता है ना। सब साथ चलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। प्लीज चलिए ना। हमने कली और गोलू जी को अकेले घूमने जाने के लिए कहा था, पर ये हमारी बेवकूफ बेटी दिव्यम और राधिका को भी साथ में लटका रही है। देवरानी जी, घर का काम ना हमारी सासें और माँ मिलकर के कर लेंगी। आप हमारे साथ पिक्चर देखने चलिए। ऐसे कैसे भाभी, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, प्लान कैंसिल, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, आप हमारी वजह से अपना प्लान मत बिगाड़िए। आप और गोलू भैया चले जाइए ना। राधिका बिटिया सही कह रही है। गोलू जी और तुम चले जाओ, दिव्यम जी और राधिका फिर कभी चले जाएंगे। हा? नहीं माँ, हम गोलू जी के साथ पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। वो बीच पिक्चर में ही सो जाते हैं। रहने देते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। कली, सॉरी भाभी, पर हम इन राशिस के साथ बाहर कैसे जाएं? हेलो गोलू जी, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, आप टिकट कैंसिल कर दीजिए। क्या कर रही है तू? क्यों नहीं जाना है तुझे? अरे जब मालकिन बन के रहना है तो घूम फिर, पैसा खर्च कर, खरीदारी कर, अपने पति के साथ समय बिता। पर तू वो राधिका को भी साथ में टांगने पे लगी है। कली बेटा, अकेले घूमने का मजा कुछ और होता है। चुपचाप जाके तैयार हो जाओ और गोलू जी को बोलो कि टिकट कैंसिल ना करे। हाँ? माँ, हमने कह दिया ना, हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। आपको जाना है अपने दामाद के साथ तो बताइए, हम अभी कॉल करते हैं। भगवान जाने इस कली को कब अकल आएगी। कली बेटा, ये कैसी जगह है? अरे माँ, ये कसरत करने की जगह है। ये तुम्हारी सास तवे जैसी चीज पे क्या कर रही है? अरे माँ, मेरी सास को ना वजन नापने की बीमारी है, ठूस ठूस के खाती है। पर इनका वजन है जो बढ़ता ही नहीं है। और वो? अरे माँ, क्या करोगी इतना जानकर? दुकान खोलोगी क्या? लाइए फोन दीजिए। ये तो कमाल की चीज है, हम भी इसके मजे लेते हैं। गुलाब जल, एलोवेरा जल, हल्दी सब लगा के देख ली, पर ये राशि जा ही नहीं रहे। दिव्यम जी के भी आने का समय हो रहा है। वो मेरे से शॉल में देखेंगे तो फिक्र करने लग जाएंगे हमारी और सवाल करेंगे। मैं कैसे भी करके इन राशि को छुपाना होगा।
भाभी, कली भाभी, भाभी, देवरानी जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। माफ कीजिएगा भाभी, वो दरअसल हमें ना मेकअप चाहिए था और खास करके कंसीलर। आप उसी से अपने पिंपल छुपाती हैं ना? देवरानी जी, आप कब से मेकअप करने लगी? अब भाभी वो बस ऐसे वो अच्छा ठीक है, हम देते हैं। ये लीजिए। लगता है आज देवर जी को पूरा रिझाने का मन है, तभी आप पिक्चर नहीं गई। देवरानी जी, देवर जी को पटा के रखिएगा, तभी वो अपनी माँ से ज्यादा आपकी बात मानेंगे। भाभी हम चलते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आप जिसने भी बनाई है मेकअप बड़ी कमाल की चीज बनाई है। एक ही बार में सारे रैशेस छुप गए। पर ऐसे रैशेस छुपा के दिव्यम जी से झूठ बोलना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या करें, माँ जी की बात भी तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल माननी पड़ेगी। क्या बात है राधिका, आजकल घर के काम धाम छोड़ करके सजने संवरने का शौक चढ़ा है तुमको? नहीं माँ जी, वो आप ये देखिए, हमारे हाथ में ना लाल लाल रैशेस हो रहे हैं। अब पक्का उस दवाई से एलर्जी हो रही है हमें। प्लीज वो दवाई लेना बंद कर दे, या फिर सिर्फ आज रात नहीं ले, शायद हमें सुबह तक आराम मिल जाए। बस करो राधिका, मेकअप से अपने हाथ पर ये लाल रंग के धब्बे बना करके हमें तुम उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो। नहीं माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चुप करो, सब समझते हैं हम। दवाई ना पीने के बहाने हैं तुम्हारे सारे। चलो ये लो, चलो अपना वजन नापो, जरा हम भी तो देखें कितना वजन कम हुआ है। पर माँ जी, एक दिन में वजन कैसे कम हुआ होगा? थोड़ा समय तो लगेगा ना। राधिका, कम से कम वजन नापो तो पता तो चले कि कितना वजन कम करना है। चलो इस मशीन का नट बोल्ट ऐसा कर दीजिए कि इस पे जो कोई चढ़े उसका वजन 101 किलो ही दिखाए। ठीक है मैडम जी, हो जाएगा। सुजाता जी, आपकी बहू को मेकअप करने का काफी शौक है। मतलब? वो हमने उसे मेकअप करते हुए देखा, इसीलिए कह दिया। पर मेकअप से वजन कम नहीं होता है, पर ये बात उसे कौन समझाए? वैसे आपने उसका वजन करवाया? फूल जी, अभी तो उसे दवा लेते हुए बस एक ही दिन हुआ है। हमने सुना है उस दवाई से एक दिन में 5 किलो वजन कम होता है। सुजाता जी, आप एक बार वजन करवा के तो देखिए।
तुम्हारा वजन 100 के ऊपर चला गया। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले महीने कितना था वजन तुम्हारा? 80 किलो। बाप रे, तुमने एक महीने में 20 किलो वजन बढ़ा लिया। नहीं माँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना, हमें हमारे सारे कपड़े अच्छे से आ रहे हैं और तो और देखने में भी हमारा वजन बिल्कुल बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। जरूर इस मशीन में कोई खराबी है। ठीक है, हम अपना वजन नाप कर देखते हैं। अगर सुजाता जी चढ़ गई तो उसे पता चल जाएगा कि ये मशीन खराब है। अगर हमारा वजन ज्यादा निकला तो राधिका को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। नहीं, हम अपना वजन राधिका के सामने नहीं नाप सकते। हाँ, हमें याद आ गया। हमने सुबह ही तो अपना वजन नापा था, बिल्कुल सही था। ये वेट मशीन बिल्कुल सही है। तुम दवाई ना पीने के बहाने बना रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है राधिका, कभी कहती हो कि चक्कर आ रहे, कभी कहती हो कि ये पूरी बॉडी में रैशेस पड़ रहे हैं तुमको। अरे तुम्हें खुद की चिंता है भी या नहीं है? एक औरत होकर के अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा राधिका? कहाँ रखी है वो दवाई की शीशी? हम लाते हैं। हाँ लाओ। अभी के अभी ये दवाई हमारे सामने पियो। राधिका, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या दवाइयाँ ली थी क्या, जिसकी वजह से ये रैशेज हैं?